जय श्री राम दोस्तों। पटना शेयर बाज़ार में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ। वो ये है कि हम सभी ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग फॉरेक्स से पैसा बना रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स के बारे में मार्केट में ये कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, हम लोग छोटा अमाउंट से वहाँ पर पैसा नहीं बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं खुद फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, इंडियन मार्केट का भी करता हूँ मैं, तो मैं बता सकता हूँ इजीली कि मार्केट के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, छोटे अमाउंट से क्या कैपिटल को ग्रो करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो है भरोसा हो पाएगा कि हाँ, छोटा अमाउंट से भी जो है पैसा बनाया जा सकता है। तो यही दिखाने के लिए मैं आपको आज लाइव आया हूँ और चलते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पर आप सभी देख पाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, अपना फॉरेक्स का अपना एक अकाउंट है, एक्सिनेस का अकाउंट है, जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देख सकते हैं आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ये डिपॉजिट टाइम देख लीजिए, 17 तारीख मतलब परसों का है, और यहाँ पे जो है आपका 5:59, मतलब तकरीबन 6 बजे के टाइम में ये कितना अमाउंट दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। 10,000 रुपये जो है यहाँ पर जमा किया गया है इस अकाउंट के अंदर ट्रेड के लिए। और मैं ये आपको लाइव ट्रेड का दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये सारे क्या है प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। लॉस भी हुआ है तो आप देख सकते हैं लॉस क्या है, और ये आप डेट देख सकते हैं लॉट का। 1 लॉट 2 लॉट से ही ट्रेड किया गया है मार्केट के अंदर। ये गोल्ड का ट्रेड लिया हुआ है, और यहाँ पे ये डेट देख लीजिए आप, 17 तारीख के डेट में जो है क्या हुआ, यहाँ पे 22 हुआ है। अब मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, आप सभी देखिए। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट जो है ये जो टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ तक का मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक का कितना टोटल प्रॉफिट है ये आप देख सकते हैं। ये जो है रियल अकाउंट कितना का हो चुका है, 19,954, अर्थात मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग अराउंड जो है 100% का जो है क्या करा है, यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। और ये सिर्फ 1 से 1.5 दिन के अंदर, आप 2 दिन बोल सकते हो बिकॉज परसों ही जमा करा था शाम को, तो ये 2 दिन के अंदर हमने क्या करा है, इस कैपिटल को ग्रो करा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है वो आप सबसे पहले ये देखो कि छोटा छोटा प्रॉफिट हम लोग लेना शुरू कर रहे हैं। आपको ये नहीं देखना है कि हमको एक ही बार में बड़ा पैसा बनेगा तो ही हमको निकालना है, नहीं। आप छोटा छोटा प्रॉफिट काटते जाओ। जैसे आप छोटा काटने का आदत डाल दोगे तो इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर आपको रेगुलर प्रॉफिट बनने लगेगा, और जैसे ही प्रॉफिट का एक बार हैबिट आ गया तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। देखिए, जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि मार्केट नहीं जा रहा है तो मैंने यहाँ पे लॉस भी काटा है। ये सारे स्कैल्पिंग का प्रॉफिट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन जो है 80 से 90% अपना एक्यूरेसी रहता है। आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का कहीं पे लॉसेस हुआ है, नहीं तो अपना सारा क्या है प्रॉफिटेबल ट्रेड है। ये 18 के डेट में मैंने तकरीबन जो है कुछ स्कैल्प करा था, ठीक है, और ये 17 का था जहाँ पे मैंने ये सारे प्रॉफिट क्या है बनाए। तो आप सभी देख सकते हैं, मैं कहना ये चाह रहा था आपको कि ये जो मार्केट के अंदर है कि नहीं बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है फॉरेक्स को ट्रेड करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में आप जो है छोटा अमाउंट से जो है आपको खाली जो मैनेजमेंट करना है वो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट करना है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 10,000 से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लॉट का ध्यान रखना है। आपको पता है कि मार्केट के अंदर स्पाइक आते हैं फॉरेक्स के अंदर, तो स्पाइक आते हैं तो क्या, अगर आपने लॉट बढ़ा दिया है और कैपिटल कम है फंड में, तो क्या हुआ, एक ही तो आपके अगेंस्ट में गया ट्रेड, कैंडल गया आपके अगेंस्ट में, आपका अकाउंट खाली हो गया। तो मोस्ट ऑफ केस का जो आप देखने को मिलेगा कि कई बार अकाउंट क्या होता है वहाँ पे खाली हो गया रहता है, मतलब उसका पूरा पैसा डूब जाता है एक ही बार में, ताकि सारा रिस्क पे रहता है। तो ऐसा करना ही नहीं। फॉरेक्स के अंदर आपको ये देखना है कि अगर मेरे पास फंड कम है तो लॉट हमेशा कम होना चाहिए। अगर मार्केट अगेंस्ट में भी निकल गया तो अपने को क्या करना है, कैपिटल का 5% एटलीस्ट गया तो आप या तो एसएल लगाओ या तो खुद से काट दो। आपको काटना पड़ेगा। ये समझिए कि अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है एक्सेप्ट आप, मतलब आप खुद को ही बचा सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने बाय करा है तो ट्रेड चल रहा है, लॉसेस भी होंगे प्रॉफिट भी होंगे, प्रॉफिट में भी हम ही को काटना पड़ेगा और लॉसेस में भी हम ही को काटना पड़ेगा। अगर बैठे रह जाएंगे कुछ देर भी अगर हम लोग छोड़ दिए ट्रेड को तो जो प्रॉफिट था वो तो गया है, कैपिटल भी गया। तो आपको एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना है कि हमको इस ट्रेड से बाहर निकलना है।
दूसरा ट्रेड में पैसा बना लेंगे। इसी ट्रेड में अगर पूरा गवा दिए तो दूसरा ट्रेड के लिए पैसा ही नहीं बचा, तो कैसे आप पैसा बना सकते हैं? आपको ये पॉइंट को समझना पड़ेगा कि नहीं, इस पॉइंट पर मेरे को निकलना है तो निकलना है। अब ये एक्सपेक्ट मत करो कि मार्केट नीचे गिरी है फिर ऊपर जाएगा, वो उससे ट्रेडिंग नहीं होता। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट यहाँ से रेगुलर बना सकते हैं। हम लोग जो यहाँ पे प्रोडक्ट से पैसा बनाते हैं तो हम लोग का क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट है। स्टार्टिंग के अंदर यहाँ ये होता है कि सबको ये लगता है कि चलो बड़ा लॉस ले लेते हैं, बड़ा पैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट आप जब भी बाय करोगे पहले नीचे ही जाएगा। बिकॉज आप कब बाय करोगे? जब आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तभी तो आप बाय करोगे ना। आप ट्रेडर हो, रिटेलर हो, तो आप तो यही सोचोगे चलो ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर बाय कर लेते हैं। लेकिन जो ऑपरेटर है, चला रहा है, जब आप बाय करोगे तो वो नीचे गिराने की सोच रहा है। इसलिए कि आपको पहले क्या दिखाया, ऊपर जा रहा है, आप तो बाय कर दिए, अब वो नीचे गिराएगा बड़ा कैंडल, तो वहाँ पे क्या होता है, लॉसेस भी होता है। तो अपने को अगर लॉट ही छोटा रहेगा तो लॉस होने का चांसेस क्या है, कम है। और एक बार आपको क्या करना है, अगर प्राइस जहाँ से गिर करके अगर 50% एरिया को क्रॉस कर रहा है या फिर नीचे आ गया है, आपको एक बार एवरेज करना है। मैं यही बताता हूँ कि आप एक लॉट से बाय किए, ऊपर गया नीचे गया, इसमें प्रॉफिट बन गया, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपने बाय करा है, अगर वहाँ से देखो कि मार्केट का जो नीचे स्विंग लो बना है वो कहाँ तक बना है, अगर वो तकरीबन आपको जहाँ ऊपर गया उसके आधे तक में नीचे आ रहा है, और मार्केट अगर हैवी टाइम फ्रेम पर, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 10 मिनट पे उंगली से दिख रहा है आपको, अब बाइंग कैंडल बना हुआ है, तो अगर नीचे आ रहा है तो आपको एक बार फिर से बाइंग करना है एवरेज करने के लिए। मार्केट वहाँ से हो सकता है कि तेज़ी के साथ ऊपर की ओर खींचेगा, आप प्रॉफिटेबल में आ जाएंगे, और उसके बाद जैसे जाएगा आपके टारगेट के लिए आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने एवरेज करा और वो वहाँ पे और नीचे आ गया, तो आपको एक नीचे का भी सर्टेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस लेवल पे आ गया तो मेरे को दोनों ट्रेड काट देना है, तभी जाकर के आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट में सही से रखना पड़ेगा, और लॉट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉरेक्स के अंदर लॉट भी सब कुछ है। आपके पास कैपिटल कम है, आपने लॉट बढ़ा दिया तो हो सकता है आपका बड़ा पैसा बच जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलूँगा, आप 2 लॉट, अगर जैसे सपोज आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपका मैक्सिमम लॉट कैपेसिटी है 0.10, तो 0.10 वो भी कैसे, पहली बार में तो 0.5 ही बाय करना है, एवरेज करते समय 0.5 करना है, तो कितना हो गया आपका 0.10 हो गया ना। तो आपको बस मैक्सिमम वही रखना है। 2 लॉट से ज़्यादा बढ़ा, मतलब 2 बार जैसे ट्रेड कर दिया मैंने 0.5 का 0.5 पर, अब मेरे को तीसरा चौथा ऑर्डर नहीं पंच करना है, या तो मेरे को टारगेट लेके निकलना है या तो मेरे को एसएल लेके निकलना है, बस हो गया। बस इस तरह से ट्रेड करेंगे ना, तब भी आप जाके जो प्रॉफिट हो जाएंगे। कोई बंदा क्या करता है, कैपिटल है 50,000, 0.5 से ट्रेड कर देगा, ऊपर निकल गया आपके डायरेक्शन में तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके अपोजिट निकला तो क्या होगा, वहाँ पे 50,000 को जाने में टाइम नहीं लगेगा, उसको 4-5 कैंडल भी नीचे निकल गया तो फिर आपको अकाउंट साफ, मोस्ट ऑफ केस का वही होता है। तो मैंने जो अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, कैसे आप सेफली ट्रेड कर सकते हैं और रेगुलर प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, तो इसके बेसिस पे आप ट्रेड कीजिए। और जो ट्रेड करने का जो हम लोग सिखाने जा रहे हैं, सितंबर बैच जो हम लोग ला रहे हैं, जहाँ पे पहला बैच अपना फॉरेक्स का होगा, जिसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लासेस के अंदर ही सिखाई जाएगी, ताकि आप जो है एक रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।